Hello students. Today we are going to study about voices. In language practice we study voices, active voice, passive voice. इसको हिंदी में कहते हैं वाच्य. Read the following sentences. Strange music was listened to by the king. विचित्र संगीत राजा के द्वारा सुना गया था. The servant was asked by the king to peep inside. नौकर को राजा के द्वारा बाहर झांकने के लिए कहा गया था. In both the sentences above, the verb is said to be in the passive voice. जो कहा गया है काम वो passive voice में बोला गया है. The same ideas can be expressed in this way. इनको एक्टिव वॉइस में भी बोला जा सकता है. द किंग लिसन टू स्ट्रेंज म्यूजिक. राजा ने विचित्र संगीत सुना. द किंग आस्क्ड द सर्वेंट टू पीप इनसाइड. राजा ने नौकर को बाहर झांकने के लिए कहा. इन बोथ द सेंटेंस द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है. वी यूज द पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस का उपयोग कहाँ करते हैं? When the main interest of the speaker or the writer is on the activity rather than on the agent. जब बात को ऐसे भी कहा जा सकता है और ऐसे भी, तो क्या उपयोग है कि कब हम बात को एक्टिव तरीके से कहें और कब हम बात को पैसिव वॉइस में बोलें. तो पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब बोलने वाले का, स्पीकर का जो डूअर है उसका मेन जो इंटरेस्ट होता है वो एक्टिविटी पर होता है, बजाय कि एजेंट के जो काम किया गया उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बजाय कि किसने किया. जब किसने किया काम, राजा ने किया, राजा ने सुना, राजा ने बोला, हम इसको जोर देना है तो हम एक्टिव वॉइस का उपयोग करेंगे. लेकिन हमको जोर देना है कि विचित्र संगीत सुना गया, नौकर को बोला गया, नौकर इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तब हम उसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे. और जो काम है उसको जब इम्पोर्टेंस देनी है तो फिर हम उसको पैसिव वॉइस में बोलते हैं. नाउ नोटिस द चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग टेबल. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस तरह से अपन चेंज करते हैं. द पुलिस अरेस्टेड द थीफ. पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया. पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? द थीफ वॉज अरेस्टेड. चोर अरेस्ट कर लिया गया. विक्रमादित्य गेव अ फेयर जजमेंट. विक्रमादित्य ने एक सही निर्णय दिया. अ फेयर जजमेंट वाज गिवन बाय विक्रमादित्य. विक्रमादित्य के द्वारा एक फेयर जजमेंट दिया गया. नोट क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द एजेंट, दैट इज द पर्सन, द पुलिस, विक्रमादित्य, हु परफॉर्म द एक्शन, किसने एक्शन को परफॉर्म किया, देन ओनली मेंशन बाय. यहाँ पर अपन कहते हैं बाय विक्रमादित्य. तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, इसको अपन पैसिव वॉइस में बाय के द्वारा शो करते हैं. मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो. यूज पैसिव वॉइस, यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको एक सही सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस, और उसमें आपको यूज़ करना है पैसिव वॉइस का. आपको वर्ब चूज़ करना है कौन सी प्रॉपर आएगी और फिर सेंटेंस बनाना है. मैच करके देखिए, बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे. कुछ बनाए हुए हैं मैंने. अ क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड, जाहिर है कि वॉज आएगा साथ में, तो वर्ब आपको अपने से लगाना है. अ क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पर होगा? एट द स्टेडियम. तो इस तरह से आपको चूज़ करना है. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म ये आपको खुद से प्रॉपर करना है. नेक्स्ट आप देखते हैं. द इंजर्ड, घायल, वॉज रस्ट, दौड़ा. कहाँ पर दौड़ेगा? टू द हॉस्पिटल. ठीक है, इस तरह से आपको ढेर सारे सेंटेंस बनाना है.
द एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, पब्लिश होगा। वॉज पब्लिश्ड, कहाँ पब्लिश होगा, न्यूज़पेपर में ही होगा, इन द न्यूज़पेपर। इसी तरह के सेंटेंस आपने बनाया। माई यूनिफॉर्म वॉज स्टिच बाय द टेलर। ठीक है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से इस तरह से आएगा कि भाई यूनिफॉर्म में तो सिली जाएगी, कौन सिलेगा, टेलर ही सिलेगा, किसके द्वारा, बाय द टेलर। तो इस तरह से आप सेंटेंस देकर बनाते हैं। द टॉयज वर सोल्ड एट अ शॉप, खिलौने जो हैं वो बेचे जाएंगे। द टॉयज प्लूरल है तो वर आ गया, सेल का सोल्ड हो गया। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। द टॉयज वर सोल्ड, कहाँ, शॉप में, इन अ शॉप, एट अ शॉप। फिर एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वर टेकन टू द जू। ये फर्स्ट है तो ये जाहिर है कि ये दिया हुआ है। द चिल्ड्रन, टेक का हो जाएगा वर टेकन टू, कहाँ ले जाएगा ये बच्चे, जू में। बहुत सिंपल है सेंटेंस। आपको और भी इस तरह के बनाने हैं, आप प्रैक्टिस करिए। और भी इस तरह से आप डेली यूज़ में बोलते हैं उनको ध्यान दीजिए, कौन कौन से सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में बोलते हैं। श्योरली आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। कीप लर्निंग।